Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Aim with us। हम कर रहे हैं स्टैटिक जीएस या जीके की सीरीज़, जिसके लास्ट पार्ट में हमने कवर किया था इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेस, भारत के दर्रे। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, जलप्रपात भारत के जो भी मुख्यतः हैं। और हर सभी एग्ज़ाम्स में आप लोगों ने यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन देखा होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हम जलप्रपात पढ़ने वाले हैं आज। तो जो जलप्रपात हम पढ़ेंगे वो हैं हमारे दूधसागर, जोग या गरसोप्पा, कुंचिकल, शिव समुद्रम, गोगक या फिर हुंडरू, और बाकी है हमारा धुआंधार, कपिलधारा, बरेही पानी, नोह कालीकई, लांगशियांग, चुलिया या फिर केम्प्टी। इन सभी वाटरफॉल्स को हम पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से रिवर पे हैं और किस किस स्टेट्स में हैं। इसकी मैंने पीडीएफ बना के पूरी रखी हुई है, उसके लिए आप टेंशन ना लें। और पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और इन वाटरफॉल्स को हम पढ़ेंगे मैप के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अपने मैप को। ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए मैप बना के रखा हुआ है और इस मैप में मैंने शो किया हुआ है कि कौन सा वाटरफॉल किस स्टेट में है और कौन सी रिवर पे है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं अपना एमपी से। एमपी में हमारे मेनली जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो है दो वाटरफॉल। एक है हमारा कपिलधारा और दूसरा है हमारा धुआंधार। और ये दोनों वाटरफॉल नर्मदा रिवर पे हैं। नर्मदा रिवर हमारे एमपी में अमरकंटक से निकलती है और इसके लिए एक ट्रिक है कि कपिल ने धुआंधार पारी खेली, तो कपिल कस से हो जाएगा कपिलधारा और धुआंधार पारी खेली से धुआं से हो जाएगा धुआंधार। तो इस जलप्रपात के लिए हमारे पास ये ट्रिक रहेगी। फिर हम बात करते हैं दूसरे जलप्रपात की, जो कि हमारा है हुंडरू जलप्रपात। ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपका पड़ता है झारखंड में, रांची। और ये कौन सी नदी पे पड़ता है? ये पड़ता है स्वर्ण रेखा नदी पे। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा। और जलप्रपात का नाम है हुंडरू। इसके लिए कौन सी ट्रिक है? इसके लिए आप ऐसे याद रखिए, हुंडरू देखिए थोड़ा थोड़ा साउंड करता है घुंघरू से, और घुंघरू का कलर कैसा होता है? स्वर्ण, मतलब पीला। तो और हम सोने को कहाँ छुपा के रखते हैं? झाड़ियों में। तो हुंडरू से हमारा हो जाएगा घुंघरू, और घुंघरू का कलर कैसा होता है? सोने जैसा, तो हो जाएगा स्वर्ण रेखा। और सोने को हम कहाँ छुपा के रखते हैं? झाड़ियों में। तो झाड़ियों से हो जाएगा झारखंड। तो ये ट्रिक हो गई हमारी दूसरे प्रपात के लिए। हमारा तीसरा जलप्रपात आता है इन चित्रकूट। और चित्रकूट हमारा कौन सी नदी पे पड़ता है? चित्रकूट हमारा नदी पे पड़ता है इंद्रावती नदी पे। और हमारा वाटरफॉल हो गया चित्रकूट। इसके लिए जो हमारी ट्रिक है वो ऐसी है कि एक इंदिरा नाम की लड़की है, उसको कुछ लड़कों ने छेड़ दिया। तो जब उसके भाई को पता चला तो उसका भाई उन लड़कों से बोलता है कि अगर तुमने इंदिरा को छेड़ा तो तुम्हें कूट देंगे। तो यहाँ से अगर इंदिरा को छेड़ा तो इंदिरा से हो जाएगा इंद्रावती रिवर, और कूट देंगे तो यहाँ से हमारा एक वर्ड आएगा चित्रकूट। तो ये हमारा हो जाएगा वाटरफॉल चित्रकूट। और छेड़ा तो तुम्हें कूट देंगे, तो ये हमारा हो गया। और ये हमारा कहाँ पड़ेगा? छेड़ा से हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो ये हमारा पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। अगले हमारे जो जलप्रपात हैं वो हैं हमारे दूधसागर जलप्रपात। और ये हमारा पड़ता है कहाँ, कौन सी नदी पे? ये नदी पड़ती है हमारी मांडोवी नदी। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गोवा में। अब देखिए, इसके लिए ट्रिक जो है वो इस प्रकार है कि देखिए, दूध कहाँ होता है? दूध होता है गांव में, और दूध की मंडी गांव में ही लगती है। तो आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि दूध कहाँ पाया जाता है? गांव में, और मंडी भी दूध की गांव में लगती है। तो गांव से हो जाएगा हमारा गोवा, और गांव में मिलता है हमारा दूध, तो वहाँ से हो जाएगा दूधसागर, और दूध की मंडी लगती है। तो ये हमारा हो जाएगा पूरा कि गोवा में जो वाटरफॉल है वो है दूधसागर, और ये कौन सी नदी पे है? ये है मांडोवी नदी पे। फिर जो हमारे इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं वो है हमारे कर्नाटक से। कर्नाटक में हमारे मेनली 4 वो जलप्रपात हैं, जो कि हैं गरसोप्पा, कुंचिकल, और एक हमारा है
शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। और एक जो चौथा है वो है हमारा गोगक, GOGAK, गोगक। तो देखिए पहले हमारा सबसे जो वाटरफॉल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जोग या फिर गरसोप्पा। जोग या गरसोप्पा का एक दूसरा भी नाम है जिसको बोलते हैं महात्मा गांधी वाटरफॉल या फिर जलप्रपात। और ये कौन सी नदी पे पड़ता है? ये पड़ता है शरावती नदी पे। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो ये है कि एक जोगी नाम का लड़का है, वो बहुत शरारत करता है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि जोगी नाम से हो गया जोग, और शरारत करता है से याद रखेंगे शरावती, और करता से याद रखेंगे कर्नाटक। तो जोगी बहुत शरारत करता है। अगला वाटरफॉल है हमारा कुंचिकल। कुंचिकल हमारा कौन सी नदी पे है? ये हमारी नदी पे है, वराही नदी पे। तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये कुंचिकल। कुंचिकल आप याद रख सकते हैं कुंजी से, थोड़ा सा सिमिलर लगता है, आपको याद करने में इजी रहेगा। तो कुंचिकल से हो गया कुंजी। कुंजी कहाँ रखी है? तो कुंजी मेरे पास नहीं, बाहर रखी है। तो यहाँ से बाहर से आप याद रखेंगे वराही। तो कुंजी से कुंचिकल और बाहर से वराही। और नेक्स्ट हमारा जो वाटरफॉल है वो है हमारा शिव समुद्रम। शिव समुद्रम एक ये आपको साउथ की एक मूवी के नाम की तरह लग रही होगी। तो आपका दोस्त आपसे कहता है कि चलोगे शिव समुद्रम मूवी देखने? तो आप बोलते हैं उससे कब रे चलेगा मूवी देखने? तो कब चलेंगे मूवी देखने? तो यहाँ से शिव समुद्रम, ये आपका मूवी का नाम हो जाएगा शिव समुद्रम। और कब रे चलेंगे तो मतलब कब चलेंगे? तो यहाँ से कबरे से हो जाएगा कावेरी, कबरे कावेरी। और चौथा हमारा जो वाटरफॉल है वो है हमारा गोगक। तो गोगक ये हमारा कर्नाटक में पड़ता है। और ये कौन सी रिवर पे होगा? ये रिवर, इस रिवर पे है उस रिवर का नाम है घाट प्रभा। घाट प्रभा अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा तो आपको डायरेक्ट गोगक भी मिल सकता है, और ये कर्नाटक में है। और फिर बाकी जो हमारे, और एक हमारा वाटरफॉल जो इम्पोर्टेंट है वो पड़ता है उड़ीसा में, और उस वाटरफॉल का नाम है बरेही पानी। क्या नाम है? बरेही पानी, बरेही पानी, बरेही पानी। और ये कौन सी रिवर पे पड़ता है? ये रिवर पड़ता है बुद्ध बलंगा, बुद्ध बलंगा रिवर पे पड़ता है, और ये उड़ीसा में है। इसको आप याद रखेंगे। और फिर हमारे दो जो वाटरफॉल है वो पड़ते हैं मेघालय में, ये पड़ते हैं हमारे मेघालय में। और उन जिसके नाम है, एक का नाम है हमारा नोह कालिकई, एक का नाम है हमारा नोह कालिकई, और दूसरे का हमारा नाम है लांगशियांग। इसको भी याद रखने की एक ट्रिक है। तो देखिए मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सभी को पता है। तो बारिश होती है तो वहाँ पे काई जम जाती है, ब्लैक या डार्क ग्रीन कलर की। तो बारिश जब हर जगह पानी भर जाएगा तो हम उसको कैसे पार करेंगे? लांग के पार करेंगे। तो इस ट्रिक से आप याद रखेंगे कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ काई लग जाएगी काले कलर की, तो हो जाएगा नोह कालिकई। और जब हर जगह पानी भरा होगा तो हम उसको पार करने के लिए उसको लांगना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा, लांगने से हो जाएगा लांगशियांग, और कालिकाई लग जाएगी तो यहाँ से हो जाएगा हमारे नोह कालिकई। इससे रिलेटेड मैंने आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले रखे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा या फिर हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कुंचिकल। क्या हो जाएगा? कुंचिकल। अगर आपको कुंचिकल ऑप्शंस में नहीं दिखता है तब आप आंसर इसका लगाएंगे जोग या फिर गरसोप्पा, या फिर महात्मा गांधी। ये तीनों इसी के नाम हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर कुंचिकल जब नहीं होगा तब आप इसको ऑप्शन में लगाएंगे, वरना आप जोग को नहीं लगाएंगे। और इस कुंचिकल की जो हाइट है ये है 455 मीटर। कितनी हाइट है? 455 मीटर। और भारत का सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट ये कौन सा वाटरफॉल है? ये है हमारा हुंड्रू वाटरफॉल, जो कहाँ पड़ता है? जो पड़ता है झारखंड में। और कौन सी रिवर पे है? स्वर्णरेखा नदी पे है। और भारत का नायग्रा कौन से वाटरफॉल को कहते हैं? तो ये कहते हैं चित्रकूट को, चित्रकूट को कहते हैं। और ये कौन सी रिवर पे है? ये रिवर है इंद्रावती, और ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। अगर तुमने इंदिरा को छेड़ा तो तुम्हें कूट देंगे। इस ट्रिक से हमने ये याद किया था। तो चलिए आगे देखते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस।
हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ये आप सभी लोग देख सकते हैं कि सभी आए हुए क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये एसएससी में आया हुआ है 2008 में और एमटीएस 2011 में। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है वो देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा जोग भी गिवन है और कुंचिकल भी गिवन है। लेकिन आपको अगर कुंचिकल गिवन है तो आपको सबसे पहले कुंचिकल पे टिक करना है। अगर कुंचिकल यहाँ पे नहीं गिवन होता तब हम जोग पे जाते। हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉरी हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है। तो ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है वो है हमारा कुंचिकल, और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है कर्नाटक में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये सभी आए हुए क्वेश्चन से मैंने केवल वही लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गरसोप्पा जल प्रपात अवस्थित है पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, विंध्य पर्वत में, सतपुड़ा पर्वत में। तो ये देखिए कि ये हमारा इंडिया का मैप हो गया रफली, ये हमारा हो गया वेस्टर्न घाट और ये हो गया हमारा ईस्टर्न घाट, और कर्नाटका हमारा पड़ता है वेस्टर्न घाट में, और यहीं पे हमारा गरसोप्पा या फिर जोग या फिर महात्मा गांधी वाटरफॉल पड़ता है। तो कहाँ पे पड़ेगा, ये पड़ेगा वेस्टर्न घाट में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कपिल धारा कहाँ पे हमने कैसे याद किया था कि कपिल ने धुआंधार पारी खेली, और ये नर्मदा नदी पे है और ये एमपी में पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए एसएससी सीएचएसएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो कौन से स्टेट में पड़ता है, ये पड़ता है हमारा एमपी में, ये पड़ेगा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। तो शिव समुद्रम से हमने कहा था कि चलो मूवी देखने चलते हैं, तो वो पूछता है, आप पूछते हैं कि कब रे कावेरी कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। तो ये रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, इसका भी आंसर हो जाएगा कावेरी। तो ये भी देखिए एसएससी सीजीएल 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और जो हमारा पिछला क्वेश्चन था वो भी आ चुका है, ये आया था सीजीएल 2011 में। सेम क्वेश्चन को रिपीट कर करके दूसरी लैंग्वेज में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम रिपीट हो गया है, और ये भी देखिए आया हुआ क्वेश्चन है 2010 में। फिर हम देखते हैं कि एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी से। 4 ऑप्शन हैं इसके, अमेजन नदी पे, ओरिकोनो नदी पे, कैरोनी नदी पे या फिर पराना पे। तो एंजल जो वाटरफॉल है ये हमारा पड़ता है कैरोनी नदी पे, कैरोनी पे, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी देखिए सीएचएसएल 2017 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रसिद्ध काइटेयर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं पोटारो पे, मिसिसिपी पे, सेंट लॉरेंस पे या जाम्बेजी पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, काइटेयर जो वाटरफॉल है वो पोटारो नदी पे है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जो हमारा विक्टोरिया जलप्रपात है वो हमारा स्थित है जाम्बेजी नदी पे। कौन सी नदी, जाम्बेजी नदी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एसएससी एमटीएस में आ चुका है 2002 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत का नायग्रा किसे कहा जाता है। तो भारत का नायग्रा कहा जाता है कौन से को, चित्रकूट को। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है इंद्रावती रिवर पे, और ये कहाँ है, ये है हमारा झारखंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौकालिकई जलप्रपात किस राज्य में है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कालिकई कब जमेगी, जब बहुत सारी बारिश होगी। बहुत सारी बारिश कहाँ होती है, मेघालय में। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ गुड डे। थैंक यू।